जहां तक मुझे याद है 4.2 का पहला मैंने आपको करा दिया था x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम क्या करते हैं इनमें, सबसे पहले किससे आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आगे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 10 का 10 आएगा। उसको कहाँ लिख दूंगा, साइड में, एलसीएम ले लूंगा। अभी अब 3 है, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करूँ तो 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए, यहीं दिख जाता है वो। 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो x² माइनस का 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब भैया तुमने माइनस का 5 छू लिया, 2 भी तो माइनस का ले सकते थे, 5 में 2 ज़्यादा 3 बचता, लेकिन मेरा जो ऊपर वाली वैल्यू है वो किसकी है, माइनस की है, इसलिए 5 किसका लूंगा मैं, माइनस का लूंगा। तो प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x बाहर आ गया, क्या बचा x माइनस 5। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो क्या बचा x माइनस 5, क्योंकि 2 पंजे क्या होता है 10। अब दोनों में से x माइनस 5 बाहर निकाल लूंगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रखूंगा, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूंगा, तो x की वैल्यू एक हो जाएगी 5, एक हो जाएगी माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट ने बोला 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दूनी 12, 12 साइड में एलसीएम लेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। क्लियर है। अब इसको तोड़ना है 1 को, तो 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आएगा 2, तो क्या 2 और x, तो क्या बचेगा x प्लस 2। दोनों में माइनस का 3 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूंगा और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूंगा, तो x 2 प्लस का इधर आएगा, माइनस का 3 इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। क्लियर। थर्ड पार्ट पे, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10। 10 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है, तो क्या करूं, प्लस करूं तो क्या आ जाए 7, तो 5 और 2 क्या हो गया 7। तो √2x² प्लस रूट 2 मतलब 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आएगा √2x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस √2। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5 निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा x प्लस √2। देखो अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, 2 लिखा था। क्या इस 2 को मैं ऐसे नहीं ले सकता, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए मैंने एक √2 का निकाल लिया बाहर, तो एक निकाल लिया, तो एक अंदर बच गया, एक अंदर बच गया। अब क्या करूंगा, x प्लस √2 को एक साथ लिखूंगा क्योंकि दोनों कॉमन आ रहे हैं, और क्या बचेगा √2x प्लस 5। एक बार x प्लस √2 को 0 के बराबर रखूंगा और एक बार √2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखूंगा, तो x की वैल्यू माइनस का √2 या फिर x की वैल्यू माइनस का 5 बटा √2। ठीक है ना। क्लियर सबको, पक्का, ठीक है। चौथे पे चलते, चौथा यानी कि 144 क्या कह रहा है, 2x² माइनस 8 प्लस 1/8 बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 8 से क्या कर देंगे, पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 प्लस 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। क्लियर है। ठीक है, सेम 1 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 16 को तोड़ूंगा, 16 दूनी 16, 2 8 दूनी 2 एकम 2 2 2 कट गया। ठीक है, अब क्या करें, प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, 8 दिख रहा है, 4 और 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 16x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो क्या आएगा 4x माइनस 1। जैसे ही माइनस का बाहर निकाल लेते तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला
माइनस बन जाता है, ठीक है। माइनस का 4, x बार और अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 सेम बचा, ठीक है ना, बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आ गया 1/4, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/4। लास्ट पांचवा में क्या कह रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सेम लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 100। अब 100 का क्या लेना है एलसीएम, 2 50, 2 25, 5 पंजे और 5 एकम। प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए 20 आ जाए। सिंपल चीजें दिख रहा होगा। वैसे ये तो मैं बड़ा करके तुम्हें करा रहा हूँ, तुम इस सारे क्वेश्चन होगा ना स्प्लिट इट मेथड से भी कर सकते हो, बीच वाली संख्या को तोड़ के, ठीक है। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1, सही लिखा है। 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 10x, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1, क्योंकि 10 दूनी क्या होता है 100x का स्क्वायर, और 10x का 10x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो माइनस का 1। 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोनों में क्या आ गया कॉमन आ गया। यहाँ भी 10x माइनस 1 बचा, ठीक है। दोनों को बराबर किसके रखूंगा 0 के, तो दोनों की सेम वैल्यू वही आएगी। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, और मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। उसमें क्या रहा है सोल्व द गिवन प्रॉब्लम इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 को सोल्व करना है, कर लेना। देखो क्या कुछ एग्जांपल 1 में कुछ ऐसा है क्या। एग्जाम्पल 1 में सोल्यूशन, अच्छा जो इक्वेशन बन रखी है वो हम सोल्व करने हम पहले कर चुके हैं, प्रॉपर मैंने सोल्व करा रखी है, ठीक है। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, एक नंबर मान लो x, दूसरा मान लो y, एक का दोनों का सम कितना बोला है 27, और दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है 182। सिंपल है, थर्ड चैप्टर हमने कही रखा, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दो, ये प्लस किधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर 27 माइनस क्या हो गया y, तो x या क्या लिख दूंगा 27 माइनस y का y बराबर 182। अब इसकी y से मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाए 27y, y की y से करूंगा y का स्क्वायर है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब इसको सबसे आगे लिखना होता है और प्लस का रखना होता है, तो पूरे की माइनस से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्लस का y स्क्वायर माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करते हैं इसकी आगे वाले से मल्टीप्लाई, 182 की y से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक से करूंगा तो 182 का 182 आएगा। अब तोड़ लेते हो, दो निम, दो एकम दो, दो चौक 8, सॉरी 2 से नहीं घटेगा, 13, 13 सत्ते और 7 एकम 7, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब 27 लाना, 27 तो 7 दूनी 14, 14 और 13 27, 13 और 14 27, तो y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है y और y, तो यहाँ बचा y स्क्वायर माइनस का 14, 2y थे इसलिए y क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 13 माइनस, क्योंकि 13 इसमें क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 13 और 14 की गुणा करके आया होगा, जो ये नंबर होते हैं ना उसकी मल्टीप्लाई होती है, तो 13 यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ 14 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, और मैंने माइनस का बाहर निकाला तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का, y माइनस 14 क्या आ जाएगा बाहर, और y माइनस 13 अंदर बच जाएगा 0 के बराबर। एक बार y माइनस 14 को 0 के बराबर रखूंगा और एक बार y माइनस 13 को 0 के बराबर, तो y के बराबर कितना आ जाएगी 14 और y की वैल्यू 13। अगर y की वैल्यू 13 रखोगे तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी, और x की वैल्यू 14 रखोगे तो y की वैल्यू इसकी 13 इसकी 14, ठीक है, क्लियर है। ये वो दो हमारे क्या है नंबर है। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, सॉरी तीसरा, सॉरी दूसरे का दूसरा दो ना, दूसरा ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार, लगातार से गिनती होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8। सम ऑफ स्क्वायर इज 365, कह रहा है लगातार नंबर है, कितने नंबर है 2 है ना, 2, तो एक मान लिया x, एक हो गया x प्लस 1।
लगातार नंबर तुम्हें यही मानने हैं, 3 बोलेगा तो x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जोड़, मतलब x को स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर का जोड़ कितना दे रखा है 365, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर निकालने हैं बेसिकली। तो क्या करूँगा, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी का क्या लगेगा फॉर्मूला, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। तो x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x ये आ गया 2x, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। क्लियर, किसी को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस माइनस क्या करूँगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 360। जब कुछ सारों में कॉमन निकल रहा होता है तो कॉमन निकाल लेना चाहिए। सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 क्या निकाल लूँगा बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसका आधा क्या होगा 182, ठीक है ना, 182 वाला क्वेश्चन हमने यहाँ भी किया है, जस्ट ऊपर किया है ना, 13-14 ही आएंगे, तो इसके भी 13-14 ही आएंगे, करने की जरूरत नहीं। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या लिखूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, क्योंकि अभी ऊपर किया हमने, यही आ रहा है 13-14। अब क्या करूँगा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 14, दोनों में क्या आ रहा है माइनस का 13, तो क्या बचेगा x प्लस 14, माइनस का निशान बाहर निकाला तो ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, x प्लस 14 और एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार इस वाले को प्लस 0 के बराबर, एक बार इस वाले को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू या तो हो गई माइनस की 14 या फिर हो गई प्लस की 13। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो एक हो जाएगी 13 और एक हो जाएगी 14, ठीक है ना, क्लियर। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये वाला, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ ले लेते हैं हाइट, क्या ले लेते हैं हाइट, और बेस हो गया ये नीचे वाला आधार, ठीक है, ऊंचाई और आधार, ठीक है ना। हमसे बोला है जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जो बोला लिख दो। इन्होंने बोला है जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब अगर मैं ऊंचाई में 7 घटा दूंगा तो आधार के बराबर आ जाएगा, सही है ना, ये तो बोला ना। देन बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से कम, राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, हाइट बराबर b-7, उल्टा लिख दिया, h बराबर b-7, बेस से 7 कम है, तो बेस में 7 कम कर देंगे तो हाइट क्या हमारा क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा, उल्टा यही लिखा था पहले भी शायद मैंने, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। इफ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस कौन सी होती है सामने वाली, ये हमें दे दी 13, हमसे पूछा है फाइंड द अदर 2 साइड, और 2 साइड निकाल लिए, मतलब b और h हमें निकालनी है। हमें पाइथागोरस पता है क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, p हमारी h है, h का स्क्वायर, b क्या है हमारा b4 बोल, वो b है बेस ही है, और h है 13 का स्क्वायर। अब h की जगह मैं लिख सकता हूँ b-7, तो यहाँ लिख दूंगा b-7 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर b4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, हाँ ठीक है। अब यहाँ करूँगा तो a माइनस बी का उसका लगेगा, तो b का स्क्वायर प्लस 7 जा 49 और -2 इंटू 7 इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर 169, या फिर ले आता हूँ इसको भी, प्लस का आएगा तो माइनस का। अब बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर, ठीक है, 7 दूनी 14 माइनस का 14b, ठीक है, ये 49 प्लस का है माइनस का, तो 169 में 49 जाएगा, कितना बचेगा 120, कितना बचेगा माइनस का 120, ठीक है, 9 में से 9 गया 0 और 6 में 4 गया 2। अब इस 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ सब में से, तो बचा b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 बराबर 0, 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब दोनों में क्या 60 आ रहा है, अब 60 का क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 30 2 15 5 3 एकम
वीडियो तो नहीं बंद हो गई, देखियो चल रही है ना। अच्छा, अब एलसीएम लिया, हमें चाहिए कि क्या आ जाए, प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो 5 दिए 15 और 2 दूनी 4, 15 और 4 नहीं, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 नहीं, 3 दूनी 5, क्या करूं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 दूनी नहीं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस का 60 बराबर 0। 12 में से 5 जाएगा 7, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है b, तो b बाहर निकाल लूंगा, क्या बचेगा b माइनस 12। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो क्या निकाल लूंगा 5, तो b माइनस 12 बराबर 0। तो b माइनस 12 का b माइनस 12 और यहाँ आ जाएगा b प्लस 5 बराबर 0। तो b माइनस 5 को रखूंगा, b माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर रखूंगा और यहाँ b प्लस 5 को 0 के बराबर रखूंगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12 और b की वैल्यू माइनस का 5। अब देखो जो हमारी हाइट वगैरह होती है, डिस्टेंस होता है, माइनस में नहीं आता तो हटा दो। तो b की हो गई 12, बेस कितना हो गया हमारा, b हो गई 12 सेंटीमीटर, ये 13 दे रखी थी, ठीक है। और h क्या है, h इज नथिंग बट 12 माइनस 7, तो h क्या आ जाएगा 5। h की वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर, तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब 2 जो मांगी थी इनने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी। अब कोटेज इंडस्ट्री, वही वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल जैसा कराया था मैंने कोटेज वाला, ठीक है। कोटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, कह रहे कोई पोएट्री है, पोएट्री होते हैं मतलब वो होते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं उसे, मटके के बर्तन टाइप चीज वगैरह, तो वो बनाती है वो एक दिन में, मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रही है। तो लिख लेता हूं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितने प्रोड्यूस कर रही है उसे क्या मान लिया मैंने x। एक दिन में बने बर्तन, बर्तन लिखे है, पता नहीं कुछ लिखा होगा हिंदी में, ठीक है। एक दिन में मिट्टी का क्या लिखा है, बर्तन ही लिखा है। एक दिन में बने मिट्टी के बर्तन क्या मान लिया मैंने x, कि x नंबर के बर्तन बने हैं। इफ कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ द, अब कॉस्ट मान लेता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय, मतलब वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट जो मान लेता हूं मैं, वो क्या ले लेता हूं, मान लो वाई रुपीज, ठीक है ना। एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू क्या दे रखी है ये, और बोला टोटल जो प्रोडक्शन है हमें दे दिया x इंटू वाई जो है वो 90 रुपए, हमें कितना दे दिया 90 रुपए, ठीक है। सिंपल हो गया क्वेश्चन। कह रहा है एक की कीमत मैंने मान ली x, मतलब एक मैंने मान लिया पूरे दिन में जितने आर्टिकल बनते हैं वो क्या है x है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा है जितनी मतलब टोटल कीमत आती है हमारी, वो मैंने क्या मान ली, एक की कीमत जो है वो मैंने y मान ली। कह रहा है जितनी एक की कीमत है ना, जो कीमत है एक की, वो जितने दिन में बनते हैं 2 गुना में 3 ज्यादा है, उससे 3 ज्यादा है। तो फिर कह रहा है टोटल कीमत क्या है 90 रुपए, जो जितने बने हैं और जितनी कीमत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के दे देनी है, एक्स वाई की जगह रख दूंगा 2x प्लस 3 बराबर 90, तो x की करूँगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस का इधर ले आऊँगा 90, 90 की 2 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 पंजे और 5 एकम। अब मेरे को क्या चाहिए कि 3 आना चाहिए प्लस माइनस करके, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 और 12 3 आ तो क्या, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x 90 बराबर 0। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x आ रहा है तो x निकाल लूंगा, क्या बचा 2x प्लस 15, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है 6 और माइनस का 6 कॉमन आएगा तो कितना 6 दूनी 12 और 15 छिंग 90, ठीक है ना, बराबर 0 है, सेम ही लिखना होता है, कॉमन निकाल लो तो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 2x प्लस 15 और यहाँ बराबर 0, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो ये आ गई x की वैल्यू माइनस 15 बटा 2 और x की वैल्यू ये क्या आ गई प्लस का 6। माइनस में हम रुपए कभी लेते नहीं है, रुपए कभी माइनस में नहीं लेते, तो x की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 6। तो ये कितने हो गए, ये हो गए नंबर ऑफ आर्टिकल, 6 आर्टिकल बनते हैं, ठीक है। और एक की कॉस्ट क्या है, एक की कॉस्ट अगर यहाँ डालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 3 15, और कॉस्ट कितनी है भाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है ना, क्लियर।